अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल बात तो आप सुन चुके हैं। शेखुपुरी साहब ने अल्लाह के फजल करम से सहाबा के मुकाम और शान बयान करने में कमाल कर दी। मैं उसी बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं कि सहाबा की शान में कुरान उतरता था। हम सब की कामयाबी का फैसला मौत के बाद होगा, लेकिन सहाबा का फैसला दुनिया में हो गया। सहाबा क्या करते थे? सहाबा इकराम मैं इंशाअल्लाह सिर्फ 25-30 मिनट आपके लूँगा, तो उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे बड़ों का बयान इंशाअल्लाह शौक़ से आप सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं उनके और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। सहाबाई कराम को ये मुकाम क्यों मिला? इतनी सदियों के बाद भी आज भी उनके तज़किरे जिंदा हैं। कुरान पाक जब पढ़ते हैं शुरू से लेके आखिर तक सहाबा के तज़किरे नजर आते हैं, क्योंकि सर जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ऐसा चुना था और ऐसी तौफीक दी थी कि वो कुर्बानी देने में सबसे आगे थे। कुर्बानी देने में न पहले उनकी मिसाल गुजरी है, न बाद में उन जैसी कुर्बानी को दे सकता है। असल समझने की ये बात ताकि क़यामत के दिन हम भी सहाबा के साथ खड़े हो सके। सहाबा जैसे हमारे पास आमाल तो नहीं है, लेकिन कोशिश तो करें ना। जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी हम भी उसी तरह की जिंदगी गुजारने की कोशिश तो करें।
वो कुर्बानियों में पीछे नहीं रहते। जब भी कुर्बानी का बाप पढ़ते हैं सबसे पहला बाप आता है वक़्त की कुर्बानी। सहाबा इकराम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक़्त की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते। वक़्त की कुर्बानी उनके लिए नहीं मसला। आज मेरे और आपके लिए वक़्त देना बहुत मुश्किल। ये पहली सीढ़ी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, वमा यतखल्लफु अनिस सलाति इल्ला मुनाफिकुन कद उलिमन निफाक। कि अल्लाह के महबूब पैगंबर के जमाने में फर्जी नमाज से पीछे वो रहता था जो मुनाफिक होता। उस दौर में सहाबा के दुश्मन मुनाफिक थे। और अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं फर्जी नमाज से पीछे कोई भी सहाबी नहीं रहता था। हजरत जी इसको कहते हैं वक़्त की कुर्बानी। अजान हो जाए और ये दुकान में बैठा रहे, अजान हो जाए ये हुक्के की मजलिस ना छोड़ सके, अजान हो जाए ये ताश की मजलिस ना छोड़ सके, अजान हो जाए ये फेसबुक में कुर्बान कर सके, ये अपने दोस्तों यारों सजनों की मजलिस से कुर्बान ना कर सके। सहाबा इकराम वो थे, अजान हो जाती लोहार ने गर्म किया और थोड़ा उसने उठा लिया, उधर से अल्लाह अकबर की आवाज आ जाती तो थोड़े को लोहे पे नहीं मारते थे, फेंक देते थे और काम छोड़ के अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाया करते थे। इसको कहते हैं हजरत जी वक़्त की कुर्बानी। सही मुस्लिम में आज लिखा हुआ है, फरमाते हैं इन काना मरीज लयमशी बैन रजुलैन ला बस्सलाह। अगर सहाबा इकराम में कोई इतना बीमार होता कि उसके पांव काम नहीं कर रहे, पांव बोझ नहीं बर्दाश्त कर रहे, चल नहीं सकता, लेकिन जब नमाज का टाइम हो जाता तो वो भी दो आदमियों के सहारे चल के मस्जिद में आके बाजमात नमाज पढ़ता था। ये है वक़्त की कुर्बानी। और सहाबा और अहले बैत तज़किरा सुनने वालों, ये इस्लाम की पहली कुर्बानी है कि सबसे पहले वक़्त की कुर्बानी दे। हमारे पास वक़्त नहीं है, बाकी जान दे सकते हैं, जान देने के लिए हम सब तैयार हैं। जैसे हम स्कूल में छोटी क्लासों में पढ़ते थे ना, कोई दोस्त कोई चीज मांगता तो हम उसको कहते थे चीज ना मांग, तू जान मांग। हम में से हर एक जान देने के लिए तैयार है और हमको रसूल पे भी उम्मत सहाबा पे भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। सहाबा में ये वक़्त की कुर्बानी का आलम ये था। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करते आका इन्नी ज़रीरुल बसर, मुझे नजर नहीं आती, मेरी आंखें काम नहीं करती, वलई सली है और मुझे बुलाने वाला भी नहीं। अल्लाह के हबीब मुझे सिर्फ एक नमाज की इजाजत दे दीजिए कि मैं फजर की नमाज फजर के टाइम घर में पढ़ लूं। और सारी सारी रात दिल से सुनने वालों, सारी सारी रात कॉन्फ्रेंस से सुनने वालों, ये सहाबा इकराम थे जो नींद कुर्बान करना जानते थे, वक़्त कुर्बान करना जानते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है आका मुझे इतनी सी इजाजत दे दीजिए कि मैं फजर की नमाज फजर के टाइम घर पढ़ लिया करूं। आपने फरमाया तेरा उधर ठीक है जी, अल्लाह के रात आमूजी जानवर भी बिलों को छोड़ के रास्ते पे आए होते हैं, तो मैं नबीना हूं, मुझे लाने वाला नहीं, मुझे ये इजाजत नहीं चाहिए। आपने कहा तेरा उधर ठीक है, मुझे इजाजत है। जब उधर से पलटे अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, आपने फरमाया इसको वापस बुलाओ। अब्दुल्लाह बिन उम्मी मक्तूम वापस आए, आपने पूछा तस्माउन निदा, क्या तेरे घर में अजान की आवाज आती है? अर्ज करते हैं नाम या रसूल अल्लाह जी, अल्लाह के
उस वक्त ये लाइट, ये पंखे, ये शोर तो नहीं होता, थोड़ी सी आवाज भी दूर दूर तक जाती थी। अर्ज करते आका बिलाल की अजान की आवाज मेरे घर तक पहुंचती है। आपने फरमाया भले तुम नबी ने हो, भले तुझे लाने वाला कोई नहीं है, अगर अजान की आवाज तेरे घर तक पहुंचती है तो फिर आपको भी फजर की नमाज की भी कोई इजाजत नहीं। कुर्बान जाए, बुखारी शरीफ में 5 जगह लिखा हुआ है, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की मोहब्बत में कुर्बान जाऊं, फिर सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहे मदीना पाक की मस्जिद में, मेरे पैगंबर की मस्जिद में अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबी ने सहाबी फजर की अजान कहते हैं। इसको कहते हैं वक़्त की कुर्बानी। सहाबा ने वक़्त की कुर्बानी दी। जब ये बंदे के लिए आसान हो जाए फिर हजरत की फर्ज हो जाती है माल की कुर्बानी। सहाबा ने माल कुर्बान किया है। माल, उनको माल नहीं प्यारा था, उनको अल्लाह के पैगंबर प्यारे थे, उनको माल से ज्यादा अल्लाह से प्यार था। वो माल कुर्बान करना जानते थे। हम अपनी नाक बचाने के लिए लाखों रुपए लगा सकते हैं, दीन पे कौन लगाता है? माल की कुर्बानी। और अल्लाह के महबूब पैगंबर ने को घंटे 2 घंटों का लेक्चर नहीं दिया, सिर्फ एक आयत पढ़ी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कहता है नेकी तो तब है प्यारा माल खर्च करो, इस दिल को पता चले कुछ लगा प्यारा माल लगा। सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला सुनते खड़े हो गए, अर्ज करते आका ये अल्लाह ने मेरी बात की, ये अल्लाह मुझसे बोल रहा है कि अबू तलहा नेकी तो तब है प्यारा माल अल्लाह के नाम पे दे। आका मेरा अल्लाह जानता है मेरे बड़े बागात, लेकिन इस दिल में सबसे ज्यादा उस बात की मोहब्बत है जो आपकी मस्जिद के दरवाजे के सामने अल्लाह ने बोला है प्यारा माल दो। आका ये सारा अल्लाह उसके रसूल का है, जिन्हें तय इसको कहते हैं माल की कुर्बानी। माल हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर खानदान में कोई बड़ा ताजर होता है जिसको अल्लाह बहुत ज्यादा माल देता है, अल्लाह आजमाता है। ये इस माल से क्या करता है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को आज जरूरत पेश आई, तबूक का सफर है, आपने फरमाया मन जहाज़ा जैशल उसरती फलहुल जन्नह। ओ मेरे साहबा इस काफिले को, इस लश्कर को तैयार करो, जो तैयार करेगा मैं उसको आज ही जन्नत की जमानत देता हूं। इस काफिले के लिए सवारियां नहीं है हमारे पास, सवारियों का इंतजाम करो, कुर्बान जाए। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की निगाह सैयदना उस्मान पर पड़ी, आप भी मुस्कुरा पड़े। सैयदना उस्मान खड़े, आका अगर सवारियां चाहिए 100 ऊंट मेरी तरफ से लिखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान ठीक है 100 ऊंट, लेकिन 100 ऊंटों से काफिला तैयार नहीं होना, और चाहिए। अर्ज करते आका 100 और लिखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान अभी भी थोड़े और चाहिए। अर्ज करते आका 100 और लिखो। आपने फरमाया उस्मान 100 घोड़ों की भी जरूरत है। कहा 100 घोड़े भी मेरे जिम्मे हो गए। साहबा कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसे चमका जैसे चौथी रात का चांद चमकता है। लो सारी सवारियों का इंतजाम अकेले उस्मान ने कर दिया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे माला उस्मान मा मिला बादल यौम। लोगों मेरा उस्मान आज के बाद नेकी ना भी करे, उस्मान जन्नत
इसको कहते हैं माल की कुर्बानी। आप फिर मिंबर पे तशरीफ लाए, कहा मेरे साहबा नकदी भी जरूरत है, नकदी लाओ। जनाबे सिद्दीक भी खड़े हो गए, जनाबे उमरे फारूक खड़े हो गए। जनाबे उमरे फारूक आए, क्या लाए हो? आका आधा माल ले आए, आधा माल। गुजरांवाला के ताजरों 2.5% ज़कात है, 2.5%। वो हमें बहुत नजर आती है, ये 50% कैसे ले आए? ये थी माल की कुर्बानी। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा। जनाबे सिद्दीक आ रहे, गिरते फिरते आ रहे। आपने पूछा सिद्दीक कितना माल? माँ बकई तो लिया लिखो या अबू बकर, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? काश जाकरों के चिंटरों से ये हमारे दोस्त निकल के कुलाज़ेन लेकर साहबा की सीरत का मुताला करें, फिर इनको पता चले सर्दी वो माल लेने के लिए मुसलमान नहीं हुए थे, वो माल लुटाने के लिए मुसलमान हुए थे। उन्होंने माल लुटाया। कहां से क्या छोड़ के आए? क्या लेके आए? रो पड़े। आका हुब्बुल्लाहि व रसूली, घर वालों ने माल का क्या करना है? जो कुछ था सारा माल ही ले आए। इसको कहते हैं माल की कुर्बानी। जनाबे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अभी भी दिल नहीं भरा, घर में पहुंचे, कहा मेरे घर वालों मस्जिद में जन्नत बिक रही है, कोई भी सोने का सिक्का नहीं छुपाना, सोने के सिक्के निकालो। पूरे घर को छान मारा, 1000 सोने के सिक्के इकट्ठे किए, गठड़ी बांधी हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। कुर्बान जाए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम सोने के सिक्कों को उलट पलट कर रहे हैं और क्या फरमा रहे? माँ ज़र्रा उस्मान माँ मिला बादल। पहले अल्फाज और इन अल्फाज में फर्क पैदा कीजिए। पहले आपने फरमाया था मेरा उस्मान नेकी ना भी करे चलती है, अब आपने फरमाया माँ ज़र्रा उस्मान, मेरे उस्मान से गलती भी हो जाए उस्मान फिर भी जाती। जब वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी इंसान के लिए आसान हो जाए, फिर आखिर में है हजरत जी जान की कुर्बानी। कभी ऐसा डॉक्टरी का तालिब इल्म आपने देखा है जो यूनिवर्सिटी में चला जाए डॉक्टर बनने के लिए? प्रिंसिपल साहब पूछो बेटा दाखिला लेने के लिए जी, प्रिंसिपल साहब कहे FSC की सनद दिखाओ, वो कहे जी FSC तो मैंने की नहीं। बेटा आपने मैट्रिक की होगी? नहीं जी मैंने तो मैट्रिक भी नहीं की। तो प्रिंसिपल साहब उसको शाबाश देंगे। मेरा और आपका हाल ये है, ना हम वक्त कुर्बान करना जानते हैं, ना माल कुर्बान करना जानते हैं, जान देने के लिए सारे ही आसान। वो साहबा थे जो हकीकत के अंदर जान की कुर्बानी देना जानते थे और फलस्तीनी और दूसरे मुसलमानों की मदद का ख्वाब देखने वाले। तेरे मेरे पड़ोस में मुसलमान भाई पे डाका पड़ जाए तो अपना दरवाजा नहीं खोलता। तेरे दिल के अंदर कुर्बानी का जज्बा ऐसा है, लेकिन साहबा के दिल में कुर्बानी का जज्बा कैसा था? कुर्बान जाए किस वक्त तेरी याद आई उमर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बात से गुजरे, खड़े हो गए, अर्ज करते आका इस मैदान में अगर आपका उमर कूद जाए तो किधर जाऊंगा? आपने फरमाया मेरे उमर ये रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, अगर इस रास्ते को इख्तियार करोगे तो जन्नत में चले जाओगे। बुखारी के औरात में आज भी मौजूद है। साहबा कहते हैं खजूरें खा रहे थे, उन्होंने खजूरों को उधर ही फेंक दिया। कहीं जन्नत में जाने से देर ना हो जाए, कहीं जान कुर्बान करने में देर ना हो जाए। खजूरें फेंक के मैदान
में मक्तल में कूद गए और जाते ही शहीद हो गए। इसको कहते हैं जान की कुर्बानी। अनस बिन नजर, उनकी कुर्बानी को तो नहीं ना भुलाया जा सकता। बुखारी के औलाद में लिखा है सैयदना अनस किसी वजह से बदर की जंग में शरीक ना हो सके। साहबा कहते हैं मजलिस में बैठे बैठे बड़ी अजीब बात कर दिया करते थे। अल्लाह से कहते थे लाइन शादानी अल्लाहु किताल मुशरिकीन लयरयल्लाहु कैफा उकातिलू। ऐ मेरे अल्लाह एक मैदान और लगा, एक दफा मेरे पैगंबर के दुश्मनों को, अपने दुश्मनों को मैदान में लेके आ, फिर तेरा अनस तुझे दिखाएगा मैं जान की कुर्बानी कैसे देता हूं। अपने आप को कोसते थे। पहली जंग लड़ने के लिए मक्का के लोग तेरे पैगंबर के दुश्मन तेरे पैगंबर से लड़ने के लिए आए और तुम गए ही नहीं। सारा साल परेशान रहे। अगला साल आया और का मैदान सजा। सैयदना अनस बिन नजर ने तलवार को उठाया हुआ है, कोई सिरा नहीं कोई ढाल नहीं, तलवार को उठाए हुए ओहद के मैदान की तरफ जा रहे। आगे से सैयदना साथ मिले। अनस किधर? कहा तुम किधर जा रहे हो? इन्नी लाजिदु रिहल जन्नत दूना ओहद। मुझे तो ओहद के मैदान से जन्नत की खुशबू आ रही। गए लड़ते लड़ते कटते कटते तीर खाते खाते उन्होंने सर्दी अपनी जान कुर्बान कर दी। असल सुनने वाली बात अगली, जब जंग खत्म हो गई दुश्मन भाग गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा जमे। किसी ने शिकायत कर दिया का आपके अनस बिन नजर नहीं मिल रहे, वो जिंदों में भी नहीं और शुहदा में भी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा किसी ने मेरे अनस को देखा? साथ खड़े हुए जी अल्लाह के नबी मुझे मिले थे, कह रहे थे कि मुझे ओहद मैदान से जन्नत की खुशबू आ रही। आपने फरमाया मेरा अनस शुहदा में होगा, मेरे अनस को शुहदा में तलाश करो। साहबा ने बड़ा तलाश किया लेकिन ना मिले। इनकी बहन को पता चला, भागी हुई अल्लाह के महबूब पैगंबर के पास आई, अर्ज कर दिया मैंने सुना मेरा भैया अनस नहीं मिल रहा। आका मैं अनस की बहन हूं, मैं अपने भैया को बचपन से जानती हूं। अगर मेरा भैया शुहदा में हुआ तो बहन अपने भैया को जरूर पहचान लेगी। बहनों का प्यार तो फिर आप जानते। आपने इजाजत दी 70 शुहदा हैं, देख रही है, देखते देखते भूखी बना ली। देखते देखते निगाह एक उंगली पे पड़ी। ये उंगली किसकी है? जिनकी आंखें निकली हुई, जिनके कान कटे हुए, नाक कटा हुआ, होंठ कटे हुए, सर फटा हुआ, सीना चाट किया हुआ, उस उंगली को उठाती है, रोते हुए अर्ज करती आका मेरे भैया की और कोई निशानी सही सलामत नहीं है, लेकिन ये उंगली मेरे भैया की, मैंने अपने भैया की उंगली को पहचान लिया। साहबा कहते हैं कि जो जख्मों के निशान हम गिन सके वो 80 से ज्यादा थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास खड़े देख रहे कि मेरे अनस के जिस्म पे अब तो कुछ जख्म लगने की गुंजाइश नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ज़ारो क़तार बरस गई हैं और आप फरमा रहे हो मेरे साहबा अनस की शान में तो आज अल्लाह ने कुरान उतार दिया है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह। ये कैसे ईमान वाले हैं जिन्होंने आज अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। उनकी शहादत की दास्तानें छेड़े अल्लाह की कसम, कोई मसरूरी ऐसा खतीब बयान करने वाला हो उनकी दास्तानें, उनके जज्बे कुर्बानी को देखते नेक
मुसलमान होते थे वो भी जान की कुर्बानी से पीछे नहीं रहते थे। एक सहाबी की दास्तान मैंने पढ़ी है, अल्लाह के पैगंबर को दिल दे बैठा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर जाते आपके साथ साथ जाता, आप घर जाते दरवाजे पे बैठ जाता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते आपके साथ साथ होता। आप एक जिहाद के लिए जंग के लिए जा रहे वो भी आपके साथ ही निकल पड़ा। आपने सोचा कि नया नया मुसलमान हुआ है, इसको जरा सामान की रखवाली पे रखो, इसको लश्कर से पीछे ही रखो। सहाबा ने उसकी ड्यूटी पीछे लगा दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा आगे लड़ते रहे। जब जंग फतह हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत तकसीम करना शुरू किया। आपने फरमाया वो मेरा साथी, वो भी तुम्हारे साथ शामिल ही था, ये हिस्सा उसको भी दे दो। सहाबा वो माले गनीमत का हिस्सा उसके सामने लेकर गए। जब उसने माल को देखा, वो माल को पकड़े हुए रोते हुए अल्लाह के महबूब पैगंबर के सामने पेश करता है। अर्ज करता है मा हाज़ा या रसूल अल्लाह, आका ये क्या है? ये माल है, मक्तबा तुकाला हाज़ा, आका मेरा अल्लाह जानता है ये माल लेने के लिए मैं आपके साथ नहीं निकला था, वो तो आपका आर्डर था, पीछे आपने मेरी ड्यूटी लगा दी, आपका आर्डर सराहों पे है, लेकिन मैं मदीना पाक से इस नियत से निकला था कि मैं आपके दिफा में आपके सामने ढाल बन के खड़ा हो जाऊंगा। जो दुश्मन का तीर आपकी तरफ आए, कई और महा हुआ फामुता, वो तीर मेरे इधर लगे, गर्दन को लगे, गर्दन में जो तीर लग जाता है वो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। मेरी चाहत ये थी कि वो तीर फिर मुझे मार दे, फिर मेरी मौत वाक़ई हो जाए और मौत के बाद मैं सीधा जन्नत में चला जाऊं। आका ये मुझे माल नहीं चाहिए, मैं जान कुर्बान करना चाहता हूं। आपने फरमाया मेरे साथियों अच्छे तरीके से याद कर लो, अगर ये सच्चा है तो ऐसे ही होगा। अगर मैदान सजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको साथ लेकर ही निकले। जब जंग छिड़ी वो अल्लाह के पैगंबर के सामने ढाल बन के खड़ा हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते करते उसने भी जान कुर्बान कर दी। जब जंग खत्म हुई आपने पूछा वो मेरा साथी किधर है? अल्लाह के हबीब लगता है वो शहीद हो गए। कहा उसको तलाश करो, तलाश किया गया, कहा देखो इसको तीर कहाँ लगा है? साहबा कहते हम कुर्बान जाए जिधर उसने इशारा किया था तीर उधर ही लगा हुआ था। अल्लाह के महबूब पैगंबर उसको देख के रो रहे थे और क्या फरमा रहे थे? कान सादिकन फसदकहुल्लाह, ये सच्चा था, आज अल्लाह ने इसको सच्चा कर दिखाया है। उनकी जान की कुर्बानी की दास्तानें छेड़े सारी रात गुजर जाए। आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करते हैं। नई नई शादी हुई है, पैगाम लाने वाले ने ऐलान किया और मुजाहिदों निकलो। दुश्मन ने अचानक हमला किया, अल्लाह के महबूब पैगंबर तुम्हें बुला रहे। सैयदना हंजला रज़ियल्लाहु तो उठे, गुस्सा करने लगे। दिल में ख्याल आया पैगाम लाने वाला तो कह रहा है हंजला कहीं गुस्ल करते तुझे देर न हो जाए। उधर से पलट पड़े, सामाने मक्तल उठाया, सामाने जिहाद उठाया, अल्लाह के महबूब पैगंबर के दिफा में निकल पड़ा। लड़ते लड़ते शहीद हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में शुहदा का मुआयना कर रहे। मुआयना करते करते हंजला का जिसमें साथ आया, आप चेहरे को छुपाते हुए पीछे हट गए। साहबा हैरान है। आपने फरमाया जरा मेरे हंजला के घर वालों को लाओ। हंजला के घर वालों को लाया गया। आप बताओ मेरा हंजला किस कैफियत में आया था? घर वाले भी रोते हुए नहीं जवाब में बोले। कहा आपके हंजला की नई नई शादी हुई है, उससे फर्ज हो चुका था, आपको आगे मिला। देर से करते हुए आपके हंजला ने तो गुस्ल भी नहीं किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आज हमारे पास यही बात है। मैं भी हैरान था कि बाकी भी तो मेरे शुहदा पड़े हुए हैं, लेकिन फरिश्ते सिर्फ मेरे हंजला को जन्नत के पानी से गुस्ल दे रहे हैं। वो
वो सहाबा थे हकीकत में जिन्होंने वक़्त कुर्बान की, नींद कुर्बान की, औलाद कुर्बान की, माल कुर्बान किया, जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए। जन्नतियों को सबसे आखिर में नेमत मिलेगी, अल्लाह कहेगा मैं तुमसे राजी हो गया हूँ। लेकिन सहाबा वो है जिनको अल्लाह ने दुनिया में कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह हमें सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें क़यामत के दिन सहाबा का साथ नसीब फरमाए।